सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो 18 तक किए थे हम लोगों ने। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न को उत्तर देते हुए कहेंगे कि मैं आपके जो प्रश्न है, आपने जो इच्छा जाहिर की यहाँ पे कि आप अपने विभूति को विस्तार से बताइए। उसने कहा ना 18 में कि शृण्वतः में तृप्ति ही न भवती, इससे अमृतम, आपके अमृत वचनों को सुनते हुए मुझे बिल्कुल तृप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए आप हमें बार बार अपने विभूतिम योगंच विस्तारेण आत्मनः, और दुनिया का ने आपने ही खुद के विभूति का और योग का हमें विस्तार से वर्णन करिए, क्योंकि आपसे सुनते हुए हमें बिल्कुल मन में और एक चाहत उत्पन्न हुई कि हे भगवान, और हमें जो है कथा कहते जाइए और हम सुनते जाए ना। तो मैं न आस्ति तृप्ति ही, इससे शृण्वतः, इसलिए भूया कथय, दोबारा और कहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान जो है 19वें श्लोक से कहते हैं, श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। यहाँ पर संबोधन आया कुरु श्रेष्ठ, है ना। कुरु वंश में आप जो है श्रेष्ठ पुरुष हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो। हे अर्जुन कुरु श्रेष्ठ, ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतः विस्तरस्य में। तो अर्जुन ने जैसे कहा था विस्तार से बताइए ना, विस्तारेण आत्मनः विभूतिम च योगं च कथय। जब विस्तारे ने कहा तो भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, मेरे इन विभूतियों का और मेरे योग का जो है कोई भी यहाँ पे अंत नहीं है। मैं विस्तारस्य अंतः न अस्ति। अगर मैं डिटेल में कहता जाऊं तो आपको जो है सुनते 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 जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में आप ना पूरा नहीं सुन पाओगे। इसलिए मैं कहूंगा आपको, कैसे कहूंगा, प्राधान्यतः कथयिष्यामि। आपके लिए जो है मैं प्राधान्यतः, यत्र यत्र प्रधानता या विभूति, जो मुख्य मुख्य विभूतियां है, प्रधान प्रधान जो विभूतियां है, उसके बारे में मैं ताम ताम प्रधानाम कथयिष्यामि, फ्यूचर टेंस कहूंगा। और कैसे, आत्मविभूतयः दिव्याः, मेरे दिवी भवा दिव्याः, जो दे दीप्यमान मेरे विशेष विभूतियों को, इसलिए कहा ना विभूतयः, कस्य विभूतयः, आत्म विभूतयः, अपने खुद के ही विभूतियों को मैं आपके लिए कहूंगा। आत्म विभूतयः कथयिष्यामि। और कब, हंत,
इदानीम अभी अभी जो है आपके लिए मैं कहने जा रहा हूँ अर्जुन। तो हंत यहाँ पे और दूसरा कोई अर्थ नहीं, हंत मतलब इदानीम अभी। अब मैं आपको ये जो है कहने जा रहा हूँ जो देवलोक में होने वाली विभूतियां है, इसलिए दिव्याह सारे बहुवचन है। दिव्याह आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कथयिष्यामि। इनके लिए ते मतलब तुम्हारे लिए। और इसमें जान लेना अर्जुन, इसको अगर हम कहते जाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं होगा। विस्तरस्य में न अंतः, उसका कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। न अस्ति अंतः, इसलिए मैं आपको कहूंगा अवश्य, लेकिन अशेषतः नहीं बल्कि प्राधान्यतः। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि अशेषतः तो वर्ष शतेन अपि न शक्या वक्तुम यतः। 100 साल तक भी अगर कहते जाएंगे तो भी मेरे इन विभूतियों का विस्तार वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए मैं अवश्य करूंगा, कहूंगा आपके लिए, लेकिन प्राधान्यतः कथयिष्यामि। अब जो है संक्षेप में कहूंगा, तो इसलिए आप उसको सुनो, उसको आप सुनिए। तो ते तुम्हारे लिए हंत अभी दिव्या आत्मविभूतयः ही प्रधानतः कथयिष्यामि। मैं सारांश में आपको जो है संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि मैं विस्तरस्य अंतः न अस्ति, मेरे विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। अगला विश्वास। तत्र प्रथमम एव तावत् शृणु। तो पहला जो है बताते हैं कि मेरी पहली विभूति क्या है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अब उसमें बताते अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूत आशय स्थितः। अहम आदि च मध्यं च भूतानाम अंत एव च। हे गुडाकेश, अर्जुन का यहाँ एक नया नाम गुडाकेश दूसरे अध्याय में भी आया था। तो हे गुडाकेश, हे अर्जुन, क्यों नाम आ गया अर्जुन का गुडाकेश? तो कहते यहाँ अगर अलग करेंगे दो शब्द से, गुडाका प्लस ईश। गुड़ाका का अर्थ होता है निद्रा, जो गुड़ जैसी लगती है तो मीठी मीठी। हाँ, तो गुड़ा इव, तो गुड़ा का मतलब निद्रा, और ईशा मतलब स्वामी, जिनका अर्जुन का जो है निद्रा के ऊपर पूर्ण अनुशासन था, पूर्ण अपने वश में थी निद्रा उनकी। ईशा मतलब स्वामी, जो निद्रा के स्वामी, जब चाहे तब जो है वो नींद स्वीकार कर सकते, जब चाहे तब तक वो उनको जो है वो उनको परेशान नहीं कर सकते जैसे हमें करती है। इसलिए निद्रा के स्वामी अर्जुन। अहम आत्मा, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, स्वामी हूँ सबका। स्वरूपम आपनोति अति सर्वम सर्वभूत आशय स्थितः। आशय मतलब स्थान, सारे भूतों का जो स्थान है वहां मैं स्थित हूँ। सर्वेषां भूतानाम आशये, आशय मतलब अंतर हृदय ही स्थितः, अंतर हृदय के अंदर मैं स्थित हूँ, इसलिए अंतर हृदय स्थितः। नित्यम ध्येय, जो हमेशा मैं वहां रहता हूँ। यत्र सर्वे सुषुप्ति आदि आशय, जहाँ पे सुषुप्ति का सबका जो है एक विश्राम करने का स्थान है, उसको कहते
आशय स्थितः, सबके अंदर मैं स्थित हूँ। अहम आदि ही मध्यम च भूतानाम अंत एव च, सबके लिए आदि, अहम आदि ही, अहम मध्यः, अहम भूतानाम अंत एव च, सभी के लिए मैं आदि हूँ, इसलिए मेरा नाम होता है अनादि। हम्म, और मध्य, बीच में भी मैं ही हूँ। और अंतः अपि सर्वेषाम, अंतः सबके लिए मैं, अंत में भी मैं ही हूँ। इसका कारण क्या हुआ? उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीनों के लिए मैं ही जो है आपके लिए कारण हूँ। इस सारे किसके लिए? सृष्टि के लिए। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय रूप मैं ही हूँ। तो इस प्रकार की ये मेरी पहली विभूति सुन। तो जहाँ सर्वभूत आशय स्थित, जहाँ पे सारे के सारे भूत स्थित, मतलब जहाँ पे वो क्या होते, एक प्रकार से अपना विश्राम करते हैं, अंतर हृदय स्थित, जहाँ पे वो स्थित रहते हैं। तो ऐसा मेरा स्थान, मैं वहां पे स्थित हूँ, और सबका आदि, सबका मध्य और सबका अंत हूँ। तो हे अर्जुन, अहम आत्मा, मैं सबका जो है अंतर्यामी आत्मा हूँ। ठीक, तो ये पहली विभूति से अर्जुन के लिए भगवान ने प्रारंभ किया है। इन दो श्लोकों को साथ में बोलते हैं। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।